उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां डीएलएड की छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छात्रा परीक्षा देने घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव हाईवे किनारे खेत में मिला। शव के पास संघर्ष के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या में किसी परिचित के शामिल होने की आशंका है। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब यहीं से शुरू होती असली कहानी कि कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का तो नहीं है या फिर इसमें किसी की बहुत बड़ी साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल बरेली के सीबीगंज इलाके में झुमका चौराहे के पास लखनऊ दिल्ली हाईवे से करीब 400 मीटर अंदर खेत में शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने एक युवती का शव पड़ा हुआ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव की हालत देखकर साफ लग रहा था कि युवती ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया होगा। मृतका के गले पर कसाव के निशान थे, जबकि कोहनी और घुटनों पर चोट और घिसटने के निशान मिले। सबसे दर्दनाक दृश्य था युवती की बंद मुट्ठी, जिसमें खेत की मिट्टी भरी हुई थी। आसपास टूटी हुई घास और संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे कि पुलिस का मानना है कि हत्या से पहले युवती ने हमलावरों से बचने की पूरी कोशिश की होगी। पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि युवती के चेहरे पर मिट्टी और खून लगा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने एआई तकनीक की मदद ली। चेहरे को डिजिटल तरीके से साफ किया गया और आसपास के ज़िलों में गुमशुदगी की जानकारी जुटाना पुलिस ने जारी किया। सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी फोटो साझा किए गए और रात करीब 8 बजे शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी स्कूल संचालक सीबीगंज थाने पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 23 वर्षीय बेटी शुक्रवार शाम से लापता है। वो फरीदपुर के एक इंटर कॉलेज में डीएलएड द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा देने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जब शव दिखाया तो परिवार बेसुध हो गया। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा, मेरी बेटी बहुत होनहार थी, पता नहीं किस जालिम ने उसे मार दिया। परिवार के मुताबिक छात्रा बरेली में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। रोज़ की तरह शुक्रवार सुबह भी रिश्तेदार उसे बस स्टैंड तक छोड़कर गए थे, जहां से वो परीक्षा देने फरीदपुर गई थी। लेकिन रात तक ना वो गांव पहुंचती है और ना ही रिश्तेदार के घर लौटी वो। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। जांच के दौरान एक अहम जानकारी सामने आई। छात्रा के मौसा ने पुलिस को बताया कि 14 मई को एक युवक बाइक से छात्रा को घर के पास छोड़ने आया था। अब पुलिस उस युवक की पहचान और उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 4 मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने जानकारी दी कि प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या का लग रहा है। पुलिस को शक है कि इस वारदात में कोई परिचित शामिल हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। एक होनहार बेटी जो अपने भविष्य के सपने लेकर परीक्षा देने निकली थी, अब इंसाफ की उम्मीद बन गई थी। खेत में मिली उसकी बंद मुट्ठी मानो आखिरी वक्त तक जिंदगी के लिए लड़ी गई जंग की कहानी बयां कर रही है। अब सवाल यही है कि आखिर उस छात्रा का कसूर क्या था और कब तक बेटियां इस तरह दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।